सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक जबरदस्त अपडेट लेके आया हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, बिकॉज आपके मानदेय से रिलेटेड एक अपडेट आया हुआ है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके मानदेय को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कौन सी श्रेणी के व्यक्ति को कितना ज्यादा मानदेय मिलने वाला है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय से रिलेटेड क्या अपडेट है, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, नहीं हुई है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप 5 मिनट रुकिएगा, सारी जानकारी आपके माइंड में होगी। और अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हो तो आपसे कहना है कि वीडियो को चैनल के नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट जो भी आती है वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो हर एक अपडेट जो है सबसे पहले आपके पास में आएगी। लिखा हुआ है कि क्या सच में आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है? क्या सरकार ने 4 नई श्रेणियां बनाकर वेतन तय कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल है, आप किस श्रेणी में आते हो और आपको कितना फायदा मिलने वाला है? यानी ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए जानना कि आप किस श्रेणी में हो और आपको कितना फायदा मिलेगा, कितना फायदा नहीं मिलेगा। इन सभी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, पूरा आंकड़ा बताने वाले हैं कि आखिर में क्या अपडेट निकलने वाली है और आपको मानदेय कितना मिलेगा। मतलब जानना जरूरी यह है कि आप किस श्रेणी में हो और आपको कितना मानदेय मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में क्या मुद्दा निकल के आ रहा है। देखते हैं, अब यहां पे लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा हो कि आज की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी कि काम के हिसाब से वेतन तय किया जाए। यानी लंबे समय से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी मांग कर रहे थे कि उनको जो है वेतन मिलना चाहिए उसके हिसाब से जैसा वो काम कर रहे हैं, और न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी भी की जाए। जो उनको मिल रहा है उसमें उनकी जो मानदेय की है वो बढ़ोतरी की जाए। ये लगातार हमारे आउटसोर्स कर्मचारी मांग कर रहे थे। अब आगे लिखा हुआ कि अब इसी को लेकर नई अपडेट सामने आई है, जिसमें कर्मचारियों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और उसी के अनुसार वेतन दिया जाएगा। यानी आप कर्मचारियों को, जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन सभी को 4 श्रेणियों में अलग अलग बांट दिया गया है। अब जानना यह जरूरी है कि कौन सी श्रेणी वाले को कितना मानदेय मिलेगा। आगे देखते हैं कि क्या अपडेट सामने आई हुई। अब यहां पे हम आपको सारी बातें श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 में बता देंगे कि आप किस श्रेणी में हो। उस अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कितना मानदेय मिलने वाला है। लिखा हुआ कि अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की, यानी जो अपडेट निकल के आई है वो यहीं पे लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा बनाई गई संभावित श्रेणियां, यानी जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, श्रेणी 1 बनाई गई, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 बनाई गई है। अब इन श्रेणियों में अलग अलग मानदेय को बांट दिया गया है कि श्रेणी 1 वाले को इतना मिलेगा, 2 वाले को इतना, 3 वाले को इतना और 4 वाले को इतना मिलेगा। देखते हैं। लिखा हुआ कि जैसे हेल्पर हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गया, इन सभी को 8,000 से 10,000 लगभग, सिंपल समझना। और जो श्रेणी 2 में आते हैं, जैसे डाटा एंट्री, क्लर्क वगैरह टाइप काम जिनको आता है, वो 10,000 से 14,000 मानदेय बताया गया है। और इसके अलावा जो श्रेणी 3 में आते हैं उनके लिए बताया गया टेक्निकल या अनुभवी कर्मचारी जो है उनको जो है 14,000 से 18,000 के बीच में मानदेय मिलेगा। और जो 4th श्रेणी में आते हैं, चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, सुपरवाइजर हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनको 18,000 रुपए मानदेय मिलने लगेगा। तो ये सारी बातें जो है, मतलब ये अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। अब आप चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सी श्रेणी में हो। आप श्रेणी 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, उस अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा कि आपको उतना मानदेय मिलने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी बात निकल के आई है सामने। अब आपको पता है शिक्षा मित्रों को तो 1 अप्रैल से मिलने लगेगा, है ना। अब यहां पे आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है। लिखा हुआ है कि लेकिन दोस्तों यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा? एक महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक यह हर जगह पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। यानी जो भी बातें निकल के आई है ये पूरी तरीके से हर जगह लागू नहीं हुई है। अलग अलग विभागों में अलग अलग नियम हो सकते हैं और कई जगह यह अभी प्रस्ताव या प्रक्रिया में है। यानी कई जगह पे क्या है, ये आधिकारिक जो है आदेश नहीं आया हुआ है, इसलिए सिर्फ प्रक्रिया बनी हुई है और कई जगहों पर ये लागू भी हो चुका है। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हो
तो आप वाकई में चाहते हो कि आपका मानदेय बढ़ जाए, तो आप कमेंट में जरूर अपनी राय लिखिएगा कि आपका मानदेय बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, या मतलब जितना भी इन्होंने श्रेणियों में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक जो है आधिकारिक अपडेट तो आ जाए, है ना, कि इस तारीख से आपको इतना मिलने लगेगा, तो बात क्लियर हो जाए। आगे लिखो, इसलिए आपको अपने विभाग की ऑफिशियल नोटिस जरूर चेक करनी चाहिए। यानी आप जो है आउटसोर्स कर्मचारी वाली जो है क्या नाम, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। अगर यह लागू होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा, हजारों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, शोषण में कमी आ सकती है। यानी अगर इस पर फाइनल फैसला आ जाए तो ये लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यानी अब यह मतलब कहने का मतलब कि यानी यह बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत बड़ी खबर हो सकती है। यानी जैसे इसमें फाइनल फैसला आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिखा हुआ है कि अब आप समझ गए होंगे कि नई श्रेणी क्या है, किसे कितना फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी श्रेणी जरूर पहचान लीजिएगा। और अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, किस काम, और लिखा हुआ है कि आप किस काम में हैं और आपकी सैलरी कितनी है। और ऐसी ही सच्ची और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यानी अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हो तो मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे, ताकि जब सबसे पहले अपडेट जो है आपके पास में आएगी, क्योंकि कोई छोटी सी छोटी अपडेट जो होती है वो आती है सबसे पहले हम अपने चैनल पे लाते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो अपडेट सबसे पहले आपके पास में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई फाइनल फैसला आएगा सबसे पहले आपके पास में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।